ट्रेडिंग के मौके, कमाई के मौके आपके लिए कहाँ बन रहे हैं, ये बात समझ लेते हैं और रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का पावर प्ले। अक्षय जी, पहले आपके पास आएंगे, बताइए कहाँ पर देख रहे हैं ट्रेडिंग के मौके आप इस वक्त? जी, चॉपी नेचर है मार्केट का, तो स्टॉक सिलेक्शन बहुत ही सही होना जरूरी है ये पॉइंट पे। तो पावर प्ले सेगमेंट के लिए जो स्टॉक चुना है वो है एशियन पेंट्स। 2946 का करंट मार्केट प्राइस है। आज सपाट ट्रेड हो रहा है, बट अगर आप ओवरऑल प्राइस स्ट्रक्चर देखें तो 2900 का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस है। फ्राइडे के सेशन में बहुत बढ़िया चला था स्टॉक, और ओवरऑल सेटअप हमें टारगेट्स दे रहा है 3050 तक। तो 3050 टारगेट्स के लिए बाय करने की राय रखूंगा एशियन पेंट्स में एट करेंट मार्केट प्राइस। 2900 के नीचे आपका स्टॉप लॉस बनेगा। बिल्कुल, तो एशियन पेंट्स पर खरीदारी की 350 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य अक्षय जी की तरफ से। प्रदीप, आपके ट्रेडिंग आइडियाज क्या रहेंगे? मेरी तरफ से एम फाइनेंस पे बाय रहेगा। स्टॉक में 316 का टॉप 24 जून को बना था। कुछ दिनों पहले इसने करेक्शन के फेज में 281 का लो बनाया, जहां पे इसकी 200 डीएमए का इसको सपोर्ट मिला। और अगर ये 303 304 के रेजिस्टेंस को क्रॉस कर लेता है तो डेली चार्ट्स पे, आर्ली चार्ट्स पे एक फ्रेश ब्रेकआउट भी कंफर्म करेगा। तो इसी रेजिस्टेंस जोन को क्रॉस होने पे एम फाइनेंस को 316 के टारगेट के लिए लिया जा सकता है, 295 का स्टॉप लॉस रख के। बिल्कुल, तो एम फाइनेंशियल्स पर खरीदारी की राय, 295 का स्टॉप लॉस बनाए। आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्टॉक्स और सेक्टर्स पर नजर डालते हैं और एआईए इंजीनियरिंग पर फोकस करते हैं। कुछ न्यूज आई जहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अब कंसिडर करेंगे बायबैक, जिसके चलते स्टॉक में भी तेजी दिखी, करीब 4% की तेजी यहां पर दिखी है। इस पर एक टेक्निकल व्यू भी लेते हैं। एआईए इंजीनियरिंग के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक। अक्षय, आपसे पूछना चाहूंगी, इस स्टॉक पर क्या राय रहेगी? 4% की तेजी तो आज ही दिखी है, क्या ये तेजी कंटिन्यू हो सकती है? देखिए, टेक्निकली अगर आप इंट्राडे लेवल्स देखें इसमें, तो एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस के स्तर से ट्रेड हो रहा है स्टॉक। जो रेजिस्टेंस स्तर की बात कर रहा हूँ 4645, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स है स्टॉक के लिए। आप देखिए डे हाई के आसपास से वही लेवल से थोड़ा सा ठंडा पड़ा है स्टॉक वो लेवल से। तो मैं कहूंगा कि अगर आप फ्रेश एंट्री बनाना चाहते हैं एआई इंजीनियरिंग में, तो थोड़ा सा वेट करें। ये ब्रेकआउट के लिए मैं वेट करूंगा। अगर स्टॉक 4700 के ऊपर सस्टेन होगा तो आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम पिकअप मिलेगा, जिसके बाद स्टॉक 5000 प्लस के लेवल छू सकता है। तो फिलहाल थोड़ा सा रुक जाइए। एक हल्की सी डिप अगर ये रेजिस्टेंस से 4400 तक मिलती है तो एक बेहतरीन मौके रहेंगे वापस री एंट्री के लिए। जब तक स्टॉक 4200 के ऊपर व्यू पॉजिटिव है तो पोजिशनली ये आपका स्टॉप लॉस बनेगा, और 5000 के टारगेट के लिए बने रहने की मेरी राय रहेगी। 5000 के टारगेट के लिए बने रहने की राय, ये तो थी राय एआईए इंजीनियरिंग पर। इसके अलावा पीएसयू बैंकिंग शेयरों पर भी नजर डालते हैं। यहाँ पर काफी तेजी दिखी है। पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स सबसे बड़ा सेक्टोरल गेनर भी है। और कुछ स्टॉक्स की बात करें तो पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इन सभी स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी दिखी है। निफ्टी पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स में ही करीब 2.5% की तेजी है और पीएनबी में भी करीब 6% की तेजी। प्रदीप, आपसे पूछना चाहूंगी, क्या ये तेजी कंटिन्यू हो सकती है? सबसे पहले तो बैंकिंग इंडेक्स पर ही अपनी राय दीजिए, और इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक। येस बैंक इंडेक्स ने अगर आप देखें तो पिछले 1-1.5 महीने में एक अंडर परफॉर्मेंस दिखाया है। और ये जो इलेक्शन रिजल्ट के बाद जो सेल ऑफ था, उसके बाद ये काफी नैरो रेंज में कंसोलिडेट भी हो रहा है। आज जो अपमूव आई थी उसमें इसने कंसोलिडेशन का अपर बैंड टेस्ट किया है, जो करीबन 7560-70 का रीजन है। तो मेरे हिसाब से इंडेक्स की अगर बात करें तो ये 7560 का जो रेजिस्टेंस जोन है, इसका क्रॉस ओवर जरूरी है एक सस्टेनेबल अपमूव के लिए। हालांकि जो आपने स्टॉक्स बताया उसमें से पीएनबी काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। स्टॉक में अगर आप देखें तो एक फॉलिंग चैनल फॉर्मेशन का अपर एंड ये टेस्ट कर रहा है। और ये जो फॉलिंग चैनल की मैं बात करूं, उसका अपर एंड 133 के रीजन में आएगा। आज इसके जो वॉल्यूम है वो 20 डे एवरेज वॉल्यूम से करीबन 4 गुना वॉल्यूम हो चुके हैं। तो ये 132 133 का जो अपर एंड है चैनल फॉर्मेशन का, इसको टेस्ट करने जा रहा है। और अगर ये डिसाइसिवली क्रॉस कर लेता है तो इसमें एक बड़ा ब्रेकआउट कंफर्म होगा पिछले 2-2.5 महीने के कंसोलिडेशन का। और उस केस में 15 से 20% की ये और अपमूव दिखा सकता है। तो ये डेफिनेटली प्रॉमिसिंग लग रहा है। इसमें लोअर साइड पे इमीडिएट सपोर्ट है 20 डीएमए, 34 डीएमए का, वो करीबन 120 और 122 के रीजन में आएगा।
तो पीएनबी में डेफिनेटली इस स्टॉप लॉस के साथ पॉजिटिव व्यू इनिशिएट कर सकते हैं। 133 के ऊपर चलता है तो इसमें काफ़ी बढ़त की और गुंजाइश बनेगी।